लखनऊ से दिल्ली जा रहे भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कन्नौज के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए फिर एक बड़ा बयान दे डाला। साक्षी महाराज ने ओवैसी पार्टी को भाजपा की भी पार्टी कहने वाले विपक्ष की बात पर मोहर लगाई और कहा ओवैसी को यूपी में खुदा ताकत दे। ओवैसी ने बिहार में भाजपा की मदद की है, यूपी में कहने आए हैं और बंगाल में भी मदद करेंगे। राजनीति में नेताओं द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल पर उन्होंने कहा, ऐसे नेता सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की बात ना मानने पर कहा, ये देश का दुर्भाग्य है। कहा, स्वार्थी लोग ना सुप्रीम कोर्ट को मानने को तैयार, ना सरकार को, ना संविधान को मानने को तैयार। अब कानून को अपना काम करना चाहिए। कहाँ जा रहे थे? कार्यक्रम को कुछ नहीं, अपने संसदीय क्षेत्र से दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहा था। इन लोगों को पता चल गया, रास्ता घेर लिया। ओवैसी जी यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए, क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? कौन? ओवैसी जी जो आ गए हैं कल आजमगढ़ में, आज आजमगढ़ में कार्यक्रम कर रहे हैं। बड़ी मेहरबानी, उनको भगवान ताकत दे, ऊपर वाला खुदा उनका साथ दे। उन्होंने बिहार में भी हमारा सहयोग किया था, यूपी में भी करेंगे और बाद में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। आप नेता यूपी में स्कूल और अस्पताल देख रहे हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लोकतंत्र में कितना ये सही है, कितना गलत है? अभद्र भाषा का सामाजिक जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए और जो लोग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है कहीं न कहीं वो सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाने का काम करते हैं। किसान नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट की बात मानने से इनकार कर दिया है, क्या और सरकार का दुर्भाग्य है देश का। इस देश की रक्षा के लिए राष्ट्र की बनवेदी पर सुभाष चंद्र बोस से लेकर के पंडित चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, झांसी की रानी, रामगढ़ की रानी, हजारों शहीद इस राष्ट्र की रक्षा के लिए बलवेदी पर निछावर हो गए। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोग पूर्वाग्रही, परिवारवादी, जातिवादी, स्वार्थी लोग न सुप्रीम कोर्ट को मानने के लिए तैयार हैं, न सरकार को मानने के लिए तैयार हैं, न संविधान को मानने के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कानून को इस संदर्भ में अपना काम करना चाहिए और जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी घोषित कर दी तो आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह जाता है, तत्काल आंदोलन समाप्त होना चाहिए और जो कमेटी है उस कमेटी के सामने अपना तर्क प्रस्तुत करना चाहिए। जो निर्णय है उसका सबको सम्मान करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहुत बहुत सम्मान करता हूँ। भाजपा का टारगेट इस समय अल्पसंख्यक मुसलमानों के ऊपर ज़्यादा है। नहीं, भाजपा का टारगेट अल्पसंख्यकों पर नहीं है। भाजपा का टारगेट सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक दल है, इसलिए हमारे भारत के भाग्य विधाता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक महामंत्र दिया है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो हम मुसलमानों का भी विश्वास जीतने में लगे, उनका विकास करने में लगे हुए हैं और मुझे लगता है मुसलमान इस बात को हृदय की गहराई से समझने लगा है। पिछले 65 साल तक हिंदुस्तान के मुसलमान को तुष्टिकरण के आधार पर केवल डराया गया, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी, बीजेपी आ गई तो खा जाएगी। अरे हम लोग तो लहसुन प्याज नहीं खाते, मुसलमान को कैसे खाएंगे? तो मुझे लगता है कि आज मुसलमान की समझ में आ गया कि वास्तव में हमारी हितैषी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। तो बड़ी संख्या में मुसलमान धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है। सांसद साक्षी महाराज को कल एक फॉर्च्यूनर गिफ्ट की गई, विपक्ष छुट्टियाँ ले रहा, क्या कहना है? हम छुट्टियाँ लेने वाले छुट्टियाँ लेंगे, देने वाले भक्त की आस्था थी, मेरे मना करने पर उसने दी है। उसी फॉर्च्यूनर से मैं दिल्ली की यात्रा कर रहा हूँ, तो क्या कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जब कमेटी गठित कर दी है तो अब आंदोलन का कोई अर्थ नहीं रह गया। तत्काल आंदोलन समाप्त कर देना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से बात कर अपनी बात रखनी चाहिए। भाजपा के मुस्लिम प्रेम पर पूछा गया सवाल पर उन्होंने कहा, भाजपा सबका साथ, सबका विकास के रास्ते चलने वाली पार्टी है, जिसके चलते भाजपा मुस्लिमों का भी विश्वास जीतने में, उनका विकास करने में भी लगी हुई है। अब मुसलमान इस बात को समझने लगा है कि पिछले 65 साल से हिंदुस्तान के मुसलमानों को तुष्टीकरण के नाम से डराया गया।
इस कारण मुसलमान समाज भी भाजपा से जुड़ने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट जितेंद्र दुबे, टाइम टीवी न्यूज, कन्नौज।